Frequently asked questions about robotic surgery. Hello friends, I am Dr. Arun Bhardwaj, Senior Consultant and Unit Head, Advanced Laparoscopic, Robotic and Bariatric Surgeon at Akash Healthcare Super Speciality Hospital, द्वारका, न्यू दिल्ली। और आज हम कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो मेरे पेशेंट जो रोबोटिक सर्जरी कंसिडर करते हैं मुझसे आके पूछते हैं। Is robotic surgery safe? Yes, it is absolutely safe. रोबोटिक सर्जरी काफ़ी सेफ होती है और रोबोटिक सर्जरी में जो थोड़े बहुत पॉसिबिलिटी होते हैं कॉम्प्लिकेशंस होने के वो सेम होते हैं जैसे कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी या ओपन सर्जरी में हैं, लेकिन जो चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बाकी दोनों सर्जरी से कंपैरिजन में और कम हो जाती हैं। तो सर्जरी और सेफ होती है, लेस पेनफुल होती है, फास्टर रिकवरी होती है एंड पेशेंट का सर्जिकल एक्सपीरियंस बहुत ही बेहतर हो जाता है। Who is eligible for robotic surgery? सभी पेशेंट्स रोबोटिक सर्जरी के लिए एलिजिबल होते हैं और जो इंडिकेशंस किसी भी सर्जरी के लिए ओपन टेक्निक से या लैप्रोस्कोपिक टेक्निक से होती हैं वो सारी सर्जरीज रोबोटिकली परफॉर्म की जा सकती हैं। ये डिपेंड करेगा कि उसकी मेडिकल कंडीशन क्या है, उसका पेशेंट प्रोफाइल कैसा है, तो उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड होगा कि वेदर रोबोटिक सर्जरी उसके लिए बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है या फिर हमें लैप्रोस्कोपिक या ओपन सर्जरी करनी चाहिए। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, बट येस जो सर्जरीज ओपन या लैप्रोस्कोपिकली की जा सकती हैं वो रोबोटिकली भी की जा सकती है। Are there any risk in robotic surgery? जैसे कि हर सर्जरी के अपने रिस्क होते हैं, यस रोबोटिक सर्जरी में भी थोड़े रिस्क फैक्टर्स होते हैं, बट एज कंपेयर टू ओपन या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी वो रिस्क कम होते हैं, चांसेस ऑफ ब्लीडिंग या कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी कम होती है, रिकवरी फास्ट होती है और सर्जरी और सेफ हो जाती है। How long is the hospital stay after robotic surgery? रोबोटिक सर्जरी के बाद जो हॉस्पिटल स्टे होता है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल सर्जरी काफ़ी कम हो गया है। कुछ प्रोसीजर्स में हम उसी दिन पेशेंट को इवनिंग में भी डिस्चार्ज कर सकते हैं और बाकी प्रोसीजर्स में 1 या 2 दिन में पेशेंट नॉर्मली डिस्चार्ज होकर अपने घर चले जाते हैं और हफ्ते भर में जो है अपना रूटीन यानी कि ऑफिस वर्क सब रिज्यूम कर सकते हैं। सो रोबोटिक सर्जरी के थ्रू बेसिकली पेशेंट्स की जो रिकवरी है वो और फास्ट हो गई है और एक्सपीराइट हो गई है और पेशेंट बहुत ही जल्दी अपनी नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज़ में आ सकते हैं। Is robotic surgery covered by insurance? Yes, रोबोटिक सर्जरी इंश्योरेंस में कवर्ड है। एज पर 2024 गाइडलाइंस ऑफ IRDA यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रोबोटिक सर्जरी यानी कि एडवांस ट्रीटमेंट उन सर्जरीज के लिए एलिजिबल हैं एंड पेएबल है बाय द इंश्योरेंस कंपनीज। तो आप अगर रोबोटिक सर्जरी कंसिडर कर रहे हैं तो आप उसको प्री अप्रूवल के लिए अपने इंश्योरेंस कंपनीज में भेज सकते हैं और उनसे अप्रूवल लिया जा सकता है रोबोटिक प्रोसीजर के लिए।